आज के दिन दोस्तों किसी भी दुनिया के बड़े देश के लिए ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि वो अपनी मिलिट्री के कामों पर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खर्चा करे, क्योंकि अगर मिलिट्री के कामों पर अच्छे से पैसा खर्च किया जाएगा तो बड़े बड़े हथियार भी उस देश के पास होंगे, उसकी आर्मी बेहद ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसके चलते कोई भी दुश्मन देश ना उस देश के ऊपर दावा बोलने के बारे में, हमला करने के बारे में ना कभी सोच भी नहीं सकता। जैसे कि दोस्तों इंडिया है, अमेरिका है या फिर चाइना जैसे देश हैं जो आज के दिन ना वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, और दुनिया का कोई भी देश ना इनके ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। ये देश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं आर्मी के मामले में, मिलिट्री के मामले में, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पिछले कई सालों से ना अपनी आर्मी मिलिट्री पर बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम खर्चा किया। और ये देश अपनी इकॉनमी का ना बहुत बड़ा हिस्सा तो मिलिट्री के कामों पर ही खर्च करते आए हैं। लेकिन दोस्तों यही वो देश नहीं है जो मिलिट्री पर लगातार पैसा खर्च करते आए हैं। इसके अलावा भी दुनिया में कई आपको ऐसे बड़े लेवल के देश देखने को मिलेंगे जो मिलिट्री के काम पर ना बहुत ही मोटा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें ना अपनी पावर बेहद ही ज़्यादा बढ़ानी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे का देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर नाम आता है साउथ कोरिया का। इस ईस्ट एशियन कंट्री का रुतबा दोस्तों पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के चलते ही अव्वल दर्जे का है। लेकिन एक बात हमेशा गौर रखना दोस्तों कि ये देश ना बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की आर्मी के साथ आपको खड़ा नज़र आएगा, और साथ ही इसके हथियार टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस देखने को मिलेंगे। और ये कंट्री मिलिट्री में इतना आगे बढ़ी है क्योंकि दोस्तों इन्होंने पैसा भी तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा है। ये देश हर साल तकरीबन 43.9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है अपने मिलिट्री के कामों के ऊपर, जैसे कि आर्मी के ऊपर दोस्तों, बड़े बड़े हथियारों के ऊपर, और दोस्तों टेक्नोलॉजी वाले हथियार बनाने में भी ये बहुत ही अब आगे बढ़ चुका है। 43.9 बिलियन यूएस डॉलर, ये इसकी टोटल इकॉनमी का 2.7% हिस्सा बनता है। तो इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा ये पैसे निकालता है दोस्तों सिर्फ मिलिट्री के कामों के लिए। तो अपना रुतबा पूरी दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखना चाहता है। इससे तो यही बात समझ में आती है। नंबर 9 की तरफ पढ़े तो नाम आता है दोस्तों जापान का, एक बहुत ही अव्वल दर्जे का देश। और इस देश ने तो दोस्तों हिस्ट्री में परमाणु हमले के दुख को भी झेला है, तो ये देश तो खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा ही। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जापान हर साल 47.6 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है मिलिट्री के कामों के ऊपर, यानी ये हर साल 47.6 बिलियन यूएस डॉलर्स को बिल्कुल अलग निकाल कर रखता है अपनी इकॉनमी से मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के लिए। और ये इसकी टोटल इकॉनमी का हिस्सा बनता है 0.9%। हालांकि इसकी इकॉनमी का ये काफ़ी छोटा सा हिस्सा है। अगर जापान चाहे तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है मिलिट्री के काम के ऊपर, क्योंकि इस देश की ना इकॉनमी सही में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जापान ना कभी भी किसी कंट्री के साथ युद्ध लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हिस्ट्री में इन्होंने इतने जख्म झेले हैं कि दोस्तों ये परमाणु हमले भी कभी किसी के ऊपर करना नहीं चाहते। और ये न्यूक्लियर वेपन्स भी दोस्तों आज के दिन बिल्कुल भी नहीं बनाते, और इनका काफ़ी कम खर्चा होता है, क्योंकि वॉर में इन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और शांति बनाए रखने में ही जापान विश्वास रखता है। नंबर 8 की ओर बढ़े तो नाम आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का। एक समय पर दुनिया इनके कब्जे में थी, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सी कंट्री लगती है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया और रशिया के सामने, स्पेशली मिलिट्री और हथियारों के मामले में। लेकिन इसके बाद भी ना ये देश अपनी पावर को वापस हासिल करना चाहता है, इसीलिए ये देश हर साल 48.7 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ अपने मिलिट्री के कामों के ऊपर, जो कि इसकी जीडीपी का 1.7% हिस्सा बनता है। और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 8वीं सबसे बड़े दर्जे की कंट्री आपको देखने को मिले जो मिलिट्री के ऊपर इतना पैसा लगाती है। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है जर्मनी का, यूरोप की आन बान और शान, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे ज़्यादा विकसित देश, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों जर्मनी का बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। वैसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा दुख झेले हैं, और यहाँ की बहुत सारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी हुए थे।
क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर मैन ना वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। लेकिन आज के दिन जर्मनी का रुतबा बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये देश हर साल 49.3 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है अपने मिलिट्री के कामों के ऊपर, जो कि इसकी टोटल जीडीपी का है 1.3% हिस्सा। और ये दुनिया का 7वां ऐसा देश है जो मिलिट्री के काम पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता हो। बात दोस्तों अगर नंबर 6 की करें तो नाम आता है फ्रांस का। एक और यूरोपियन कंट्री हमारी लिस्ट में आ चुकी है। और फ्रांस तो दोस्तों हथियारों के मामले में ना पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। और हाल ही में इंडिया ने राफेल भी तो फ्रांस से ही लिए हैं। हथियार इनके बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं, और हथियार इतने कमाल होते हैं तो दोस्तों पैसा भी इनके ऊपर बेहद ज़्यादा लगता है। मैन पावर भले ही इस देश के पास कम हो, लेकिन हाईटेक हथियारों के चलते ये किसी की भी बोलती बंद कर सकता है। आज के दिन फ्रांस हर साल तकरीबन 50.1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ अपने मिलिट्री के कामों के ऊपर, जो कि इसकी टोटल इकॉनमी का बनता है 1.9% हिस्सा। फ्रांस को दोस्तों काफ़ी प्यार है अपनी पावर से, और ये कंट्री और भी ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि फ्रांस का तो कहना है कि आने वाले समय में ये अपनी जीडीपी का 3% हिस्सा खर्च करने वाले हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर। नंबर 5 की तरफ पढ़े तो नाम आता है सऊदी अरेबिया का। हमारी लिस्ट में दोस्तों ये इकलौती मिडल ईस्ट की कंट्री है, और सऊदी अरेबिया सही में दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की मुस्लिम कंट्री है। और हथियारों की बात करें या फिर दोस्तों आर्मी की ही बात क्यों ना करें, हर जगह इसका रुतबा बेहद ही ज़्यादा बड़ा है। और इस देश को तो पावर से इतना ज़्यादा प्यार है कि जीडीपी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से हिस्सा यही कंट्री लगाती है दोस्तों आर्मी के ऊपर। सऊदी अरेबिया हर साल तकरीबन 61.9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर, और इस तरीके से दोस्तों ये इनकी जीडीपी का बनता है 8%। सही सुना दोस्तों आपने, सऊदी अरेबिया अपनी टोटल जीडीपी का 8% हिस्सा सिर्फ मिलिट्री के कामों पर ही खर्च करती है, क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया को दिखाना है कि ये भी किसी से कम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनने की चाह रखती है दोस्तों सऊदी अरेबिया। नंबर 4 की तरफ पढ़े तो नाम आता है रशियन फेडरेशन, रूस। ये देश दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का देश हमारी लिस्ट में आ चुका है। पुतिन का तो हमेशा से सपना है कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश बन जाए, इसीलिए तो अमेरिका को भी ये हमेशा नीचे गिराना चाहता है। आज के दिन रशिया दोस्तों 65.1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ मिलिट्री के कामों के लिए, जो कि इसकी जीडीपी का 3.9% हिस्सा बनता है। रूस का तो ये कहना है कि आने वाले समय में ये 9% का हिस्सा भी दोस्तों मिलिट्री के कामों पर लगा सकता है। तो पूरा जुनून है दोस्तों रशिया को अपनी पावर बढ़ाने का, और ज़्यादातर पैसा ही आने वाले समय में इन्हीं कामों पर लगाने वाला है। वैसे आज के दिन भी ये मिलिट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और इस मामले में चौथे नंबर की रैंकिंग है। नंबर 3 की तरफ पढ़े तो नाम आता है हमारे अपने देश इंडिया का। इंडिया बहुत ही ज़्यादा कमाल देश बन चुका है, क्योंकि हथियार भी दोस्तों हमारे पास बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। टैंक हमारे पास रशिया के हैं, और राफेल जब से फ्रांस ने हमें दिया है हमारी पावर बेहद ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल दोस्तों सिर्फ हथियारों के चलते नहीं है, बल्कि इंडिया की मैन पावर ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, और गिनती के हिसाब से भी सैनिकों की इंडिया के पास कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। आज के दिन इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का लगभग 2.4% हिस्सा सिर्फ आर्मी के ऊपर खर्च करता है दोस्तों, और मिलिट्री के ऊपर इंडिया तकरीबन 71.1 बिलियन यूएस डॉलर खर्च देता है हर साल। और इस तरीके से मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया पूरी दुनिया की तीसरे नंबर की कंट्री है। बात अगर नंबर 2 की आए तो नाम आता है चाइना का। चाइना का तो दोस्तों हमेशा से ही सपना है कि वो बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन जाए आर्मी के मामले में, हथियारों के मामले में। और आज के दिन चाइना सही में बहुत ही पावरफुल कंट्री है भी। हथियार तो इनके कमाल हैं ही, लेकिन इंडिया की तरह ही इनकी मैन पावर भी दोस्तों बहुत बड़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी तो इंडिया से भी ज़्यादा है। आज के दिन चाइना 261 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ मिलिट्री के कामों के ऊपर, जो कि इसकी टोटल जीडीपी का 1.9% हिस्सा है। और दोस्तों इनकी जीडीपी इंडिया से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यही वजह है कि ये मिलिट्री के कामों के ऊपर भी इतना ज़्यादा खर्चा करती है कंट्री। नंबर 1 पर नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का। अमेरिका दोस्तों आज के दिन सबसे बड़ी इकॉनमी वाली कंट्री है, तो जाहिर है कि ये बहुत ही ज़्यादा खर्चा करती होगी
अपने मिलिट्री के कामों के ऊपर भी। बड़े बड़े हथियार इनके पास हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास देखने को मिलेंगे। मिलिट्री पावर इनकी कमाल है, लेकिन ये सब संभव हुआ है ज़्यादा पैसे के चलते। पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो, और यही करके दिखाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी। अमेरिका हर साल 732 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करती है सिर्फ अपने मिलिट्री के कामों पर, जो कि इसकी टोटल जीडीपी का बनता है 3.4%। बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का खर्चा कर देता है दोस्तों अमेरिका। इस लिस्ट में बाकी के जो 9 देश आए थे, अगर उन 9 देशों के दोस्तों बजट को हम पूरी तरह से मिक्स भी कर दे, बिल्कुल ऐड कर दे, तब भी दोस्तों अमेरिका अकेले का ही बजट उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा होने वाला है। तो बहुत ही बड़ा रुतबा है सही में यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये थे दोस्तों दुनिया के 10 देश जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर। इंडिया इसमें आता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है तो अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दोस्तों प्रेस कीजिए।